ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन जनरेट्स ट्रेमेंडस एनर्जी विच ड्रैग्स यू अलॉन्ग लाइक अ वाइल्ड रिवर। ध्यान अत्यंत तीव्र ऊर्जा उत्पन्न करता है जो तुम्हें एक तेज वेग वाली नदी की तरह अपने साथ खींच ले जाती है। जब भी ये शब्द उपयोग किया जाता है ट्रेमेंडस एनर्जी, तो इससे लोगों को कई तरह के भ्रम भी होते हैं। जैसे कि उनको लगता है उनके शरीर में बड़ी ताकत दौड़ रही है, वो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो शक्ति आई है। ऐसा नहीं। ट्रेमेंडस एनर्जी का तात्पर्य होता है जीवन में अभूतपूर्व सृजनात्मकता का प्रवेश कर जाना। वो भी ऊर्जा है, अकल्पनीय ऊर्जा है। जैसे एक बीज जमीन में गिरता है, अंकुरित होता है, तो उसके अंकुरण में एक ट्रेमेंडस एनर्जी, एक अकल्पनीय अतिशय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो दिखती तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कोई तूफान चल रहा है, कोई उठापटक चल रही है। जब भी अतिशय ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि उसका परिणाम सृजनात्मक होगा। और सूत्र कहता है कि वो तेज वेग वाली नदी की तरह तुम्हें अपने साथ खींच कर ले जाती है। तुम कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तुम बस बह जाओगे उस वेग वाली नदी के साथ। ये तो होना ही चाहिए। जीवन में हम दृष्टिपात करें और अपने चारों तरफ की प्रकृति पर दृष्टिपात करें तो वहाँ यही तो कार्य व्यापार चल रहा है। सब कुछ तुमको अपने साथ लेकर चल रहा है और प्रकृति में सब कुछ एक वेग के साथ बहा चला जा रहा है। इसीलिए संतुलन है, कोई व्यवधान, कोई बाधा नहीं है, संतुलन है। क्योंकि यहाँ पर एक अद्भुत अतिशय शक्ति, ऊर्जा रहस्यमय ढंग से, छुपे हुए ढंग से, प्रच्छन्न ढंग से अपना काम कर रही है। वृक्ष विकसित हो रहे हैं, नदियाँ बह रही हैं, पर्वतों में अपना काम चल रहा है, धरती पर अपना काम चल रहा है, चांद तारे धरती सब अपने ढंग से घूम रहे हैं। ये क्या है? ये अतिशय ऊर्जा का ही कार्य व्यापार है और संतुलन। मनुष्य के जीवन में भी जब ये घटता है तब क्या होगा? उसके जीवन में भी अभूतपूर्व संतुलन आएगा, सृजनात्मकता और संतुलन। अब ये जो बिंदु है ना, इसको कसौटी मानकर चलें। अगर वो अतिशय ऊर्जा पैदा हुई है, ट्रेमेंडस एनर्जी, तो तुम्हारे जीवन में क्या होगा? सृजनात्मकता और संतुलन हर तल पर। लेकिन आमतौर से साधक इस अतिशय ऊर्जा के शब्द से भ्रमित क्या हो जाते हैं? एक काल्पनिक दुनिया में वो उड़े चले जा रहे हैं। तमाम लोग, लंबे समय से मैं ध्यान पर बात करता रहा हूँ तो लोग आकर कहेंगे कि मुझे तो ऐसा हो रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मैं ठीक से बैठ नहीं पा रहा हूँ, मैं शरीर से बाहर निकल कर उड़ा जा रहा हूँ, कहीं किसी के अंदर कुछ चल रहा है, किसी की आँखें ब्रह्मरंध्र में खिंच के जा रही हैं। यानी उसको लगता है कि शक्ति जागृत हुई है, ये अतिशय ऊर्जा तो कुछ विचित्र से काम कर रही है। कभी कभी कुछ अनुभूतियाँ हो सकती हैं जिनकी व्याख्या सामान्य रूप से ना करी जा सके, उनको छोड़ा जा सकता है क्योंकि जल्दी ही वो तुमको सामान्य बना देंगे। लेकिन अतिशय ऊर्जा से कभी ये व्याख्या ना करें कि तुम्हें किसी कल्पना लोक में फेंक देगी। कल्पना लोक में नहीं फेंकने वाली है, वो तो तुम्हारे जीवन में सृजनात्मकता और संतुलन लाने वाली है। अब जैसे आधुनिक उदाहरण में इसको समझें, तो अपने कमरे में बैठे थे, बहुत गर्मी थी, तुमने एसी ऑन किया, कमरा वातानुकूलित हो गया। अब वातानुकूलित हो गया तो वातानुकूलित होने में क्या हुआ? अच्छा लगा, ठीक हुआ, सब सामान्य हो गया, तुम आराम से अपना काम कर रहे थे। लेकिन इस वातानुकूलन में अतिशय ऊर्जा यानी ट्रेमेंडस एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हुआ ना, मशीन चली, बिजली ने अपना काम किया, तुमको वो सब दिखा नहीं।
लेकिन तुमको परिणाम ये दिखा वातानुकूलन का और तुम्हें एक आरामदेह अवस्था का। इसी तरह से जीवन में जब वो अतिशय ऊर्जा के स्रोत फूटते हैं तो तुमको वो कोई प्रक्रिया नहीं दिखाई देती है, तुमको उसके परिणाम दिखाई देते हैं कि जीवन में तुम कंफर्टेबल हो रहे हो, आरामदेह हो रहे हो, तुम अपने साथ कंफर्टेबल हो रहे हो, जगत के साथ कंफर्टेबल हो रहे हो। इसका मतलब ये है कि कुछ अतिशय ऊर्जा के स्रोत अपना काम कर रहे हैं और वो तीव्र वेग वाली नदी की तरह तुमको अपने साथ लेकर जा रही है ऊर्जा। इसका आशय यही है कि तुम्हारे करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एक अकर्ता नॉन डूअर की स्थिति में हो, सब हो रहा है। क्योंकि नदी के साथ बहना होता है, उसके साथ कोई लड़ाई नहीं लड़नी होती है। जब नदी तीव्र वेग की है और तुम उसके साथ चल पड़े हो तो छोड़ दो अपने को, तुम्हारी नौका को वो नदी बहा कर ले जाएगी। ये अकर्ता की स्थिति है। तो ये सारी बातें अपने अंदर स्पष्ट रूप से बिठाकर हर साधक को रख लेनी है। सृजनात्मकता, संतुलन और अकर्ता की दशा ये घटी तो तुम्हारे भीतर ध्यान की अतिशय ऊर्जा का विस्फोट हो चुका है।